हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 3.4 का कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको करवा चुका हूं। जैसे कि ट्रांसपोज की हमने बात की थी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात की थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात की थी। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ पे वही कंसेप्ट्स यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देख लें, क्योंकि वो अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है तो इस वीडियो के अंदर, या फिर कह सकते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 के अंदर 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 100% अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का, उसमें क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? ट्रांसपोज। मैंने बताया था आपको ट्रांसपोज करते वक्त रो जो है आपकी वो उनकी कॉलम्स बना दें और कॉलम्स की क्या बना दें बच्चों, रो बना दें। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूं इसका, देखे भाई। एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5 3x 2y z ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दे दी, 5 4 12 6 इसके ट्रांसपोज के इक्वल दे रखी है भाई। क्या दे रखी है? इसके ट्रांसपोज के इक्वल दे रखी है। तो ध्यान से समझें, बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रांसपोज का कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 5 3x 2yz इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दें क्योंकि ये ट्रांसपोज जो ये मैट्रिक्स है इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। तो रो को कॉलम बना दिया यहाँ पे, इसको भी कॉलम बना दिया। तो अब आप दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो 3x की वैल्यू बच्चों आपके पास 12 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आई, 12/3 दैट इज 4। ओके, सिमिलरली वी हैव 2y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था बिल्कुल। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। वो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करा रहे हैं भाई। क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टीज को वेरीफाई। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है। देखो इस पे टाइम ज्यादा ना लगाते हुए इसको डायरेक्टली मैं आप एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरह से इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, जो आपको दो मैट्रिसेस गिवन है भाई, जो आपको दो मैट्रिसेस गिवन हैं, लेफ्ट साइड अगर उठाएं तो a प्लस बी कर दें, मतलब a और b को ऐड कर दें और फिर करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दें, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज अलग निकाल लें, b ट्रांसपोज अलग निकाल लें और फिर दोनों को ऐड कर दें, ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। तो यहां से आप जब ऑब्जर्व करेंगे, जब इनको देखेंगे, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ये देखेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज आई हैं, जो मैट्रिसेस आई हैं लेफ्ट और राइट साइड की, वो क्या आई हैं बच्चों, आपके पास इक्वल आई हैं। तो यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें a इंटू बी ट्रांसपोज, a इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वो क्या मैंने बताया था, p ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ये उल्टे खुलते हैं। इसी तरह से माइनस वाला, इसी तरह से इसके नेक्स्ट में जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी डायरेक्टली आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब बात को समझें बिल्कुल ध्यान से। मैं लेके चल रहा हूं एक क्वेश्चन 6th। देखें 6th क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले इसलिए नहीं लिए भी मैंने, क्योंकि आपके साथ पहले वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह से इसके बेसिक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, और वो वीडियो आप जरूर देखें बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। तो यहां से जो 6th क्वेश्चन है ना, वो कह रहे हैं अगर आपके पास a है क्या, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा, और ये हो गया साइन एल्फा। ओके, ये आपके पास कोई a मैट्रिक्स है। वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उन्होंने बच्चों वहां पे I2 लिख रखा है, मतलब उन्होंने ये शो करने के लिए बोल दिया a ट्रांसपोज a इंटू a इज इक्वल टू I2।
अब ये I2 ना होने की बजाय डायरेक्ट अगर I भी लिख दें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों। ओके, तो यहां से हम लेफ्ट साइड लेते हैं, मतलब A ट्रांसपोज इनटू A लेके चलते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये क्या हो गया साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा। देख सकते हैं ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया, ये A ट्रांसपोज हो गया इनटू A की वैल्यू आपके पास साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा। ओके, लेफ्ट साइड हम लेके चले हैं और राइट साइड लेके आनी, मतलब आइडेंटिटी लेके आनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली दिस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ओके, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब यहां से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देख सकते हैं आप प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास अगर देखें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बच्चों 1, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, ये भी 0 और ये 1। तो ये आप देख सकते हैं क्या आ गया ये आइडेंटिटी। तो यहां से इन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोल रखा था, देखो आपके पास राइट साइड आ चुकी है। ओके, तो इससे जो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो भी इसी तरह से 3 ऑर्डर में दे रखा है, वो आप ट्राई करेंगे। अब देखना भाई क्या कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है, 7th की बात कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स है आपके पास क्या कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहां पे थीटा दे रखा है बच्चों, थीटा कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप अल्फा यूज करें चाहे वो थीटा यूज करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। यहां से उन्होंने थीटा की वैल्यू पूछी है, हम क्या निकाल देते हैं अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब थीटा की जगह रिप्लेस हो जाता, वहां पे क्या अल्फा रिप्लेस हो जाता थीटा की जगह। तो ये आपको सॉरी ये यहाँ पे अल्फा चल रहा था इसलिए अल्फा याद रह गया भाई हमें, तो इसलिए थीटा यूज कर रखा है इन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा which satisfies the equation A transpose plus A is equal to identity। क्या कह रहे हैं A transpose plus A is equal to identity, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो देखो हम क्या करके चलेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके चलेंगे। A ट्रांसपोज जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा, ये ट्रांसपोज हुआ है। यहां से हम इस इक्वेशन के अंदर बात कर रहे हैं प्लस ए की वैल्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज कोस थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज 1 0 0 1। ओके, यहां से हमने उस इक्वेशन के अंदर जो जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू ए से निकाली और उसके अंदर पुट कर दी। मतलब कुछ नहीं है ज्यादातर तो कि ए ट्रांसपोज चाहिए था हमें और ए चाहिए था, ए ऑलरेडी गिवन है, ए ट्रांसपोज क्या कर दिया उसका ट्रांसपोज किया हमने और वो किसके इक्वल रख दिया, दोनों का सम आइडेंटिटी के इक्वल रख दिया भाई। ओके, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो गया 2 कोस थीटा, क्लियर। साइन माइनस साइन 0, यहां पे 0 और ये क्या हो गया 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। आपको इन्होंने ये बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई आपको। ओके, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे, जब इनको 2 कोस थीटा की वैल्यू 1 आई, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, 1/2 आप देखें, ट्राई करें कि कहाँ पे ये वैल्यू होती है 1/2 कोस में। इसके बारे में स्पेशली हम वीडियो लेके आएंगे, तो उससे अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ये कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होती है π/3 पे, मीन्स कोस π/3। ओके, अब एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि कोस x अगर कोस y के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी भाई
x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। सो वी कैन राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह देख सकते हैं ये x ले लें और ये y ले लें तो 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें एक स्टेप नोट करने का था, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी हो सकते हैं डायरेक्ट हम उसको। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इसमें इन्होंने बोला कि ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें। अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक के लिए बोल दिया भाई, ठीक है। ए मैट्रिक्स देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 4 5 6। हमें क्या शो करना है, we have to show that a plus a transpose is symmetric। ओके, ये सिमेट्रिक शो करने हैं। सिमेट्रिक शो करने का मतलब क्या है कि a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल शो करो, वापिस इसी के इक्वल शो कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। ओके, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी भाई। क्लियर। अब देखना यहां से हम लेफ्ट लेके चलेंगे और राइट लेके आएंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू रखे पहले 2 4 5 6 प्लस ए ट्रांसपोज 2 4 5 6 ट्रांसपोज कर दिया इज इक्वल टू 2 2 4 9। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 9 ये 12, 9 और 12। ओके, अब देख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसके लेफ्ट लेके चले हम, इसका ट्रांसपोज कर दो 4 9 9 12। देख सकते हैं भैया, वही मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ गई दोबारा से। हम इसको वापिस ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है ये। ओके, तो आप देखें हमें क्या प्रूव करना था, ये सिमेट्रिक शो करना था, मतलब ये प्रूव करना था हमें। तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास शो हो चुका है। इसके सेकंड पार्ट में क्या बात कर रहे हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करो, तो वो आप ट्राई करेंगे बच्चों। मतलब आपको शो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ओके, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, इसके नेगेटिव के बराबर होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखना, ये कह रहे हैं इसके नेक्स्ट में, मतलब 9th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 1 -1। ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 1 -1 0 1 2। ठीक है, शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज, शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बात को समझे भाई, ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, इसको भी सिमेट्रिक शो करो और इसको भी सिमेट्रिक शो करो। मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, सेकंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे बच्चों। फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं आप, मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूं। हमें इसको सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक शो करने का मतलब इस कंप्लीट का ट्रांसपोज इसी के बराबर शो करना है, क्योंकि बात तो यही है कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है आपको क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर शो कर दें। ओके, तो अब हमें इसको सिमेट्रिक शो करना है, तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल शो कर दें आप, तो वहां से वो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। तो हम
पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा A इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, A इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। A की वैल्यू 3 1 -1 0 1 2 इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू इसका ट्रांसपोज कर दे 3 1 -1 0 1 2। ठीक है, 3 3 जा 9 +1 +1। ओके, अब इसको इसके साथ 0 3 की 0 से +1 -2 फिर 0 +1 -2 देख सकते हैं आप 0 +1 -2 0 1 2 4 सॉरी 0 1 4। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया -1, ये भी हो गया -1 और ये हो गया 5। अब आप इसकी लेफ्ट साइड को ले लें, अगर मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो इसका ट्रांसपोज कर दें भाई 11 -1 -1 5 देख सकते हैं वापिस इसी के इक्वल आ गया, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। जो हमें शो करना था वही आपके पास निकल के आ चुका है भाई। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है इसके अंदर ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए मैट्रिक्स जो दे रखा है, वो कह रहे हैं फाइंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या फाइंड आउट करें? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है। मतलब वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दें और उसके सामने क्या लगा दें? हाफ लगा दें, तो वो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। जो इसका 11th क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, सुने इसको। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। तो पहले ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको। ए मैट्रिक्स हम 3 ऑर्डर की ही लेके चलते हैं, 2 ऑर्डर की आप खुद ट्राई करेंगे। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके चलें कोई भी। मान लो ए मैट्रिक्स हमने क्या ली? 3 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1। ठीक है, ये आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द मैट्रिक्स फॉलोइंग मैट्रिसेस इन्होंने बोल रखा है, बट हमने उनमें से कोई पर्टिकुलर एक सेलेक्ट कर ली है, एक ले ली है। उसी को लेके उसी की हेल्प से हम उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम, किसका सम? ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या कह रहे हैं भाई? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं, ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि एक मैट्रिक्स के 2 पार्ट बना सकते हैं आप, और वो 2 पार्ट किस हिसाब से बनेंगे? एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे एक्सप्रेस करवाया था मैंने कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। ओके, ए मैट्रिक्स गिवन है। मैं दोबारा से इस कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूं, बाकी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं इसको। मैं क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। फिर क्या करें? a प्लस ए कर दें। 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। सिमिलरली वी हैव a प्लस ए, इसमें a ट्रांसपोज ऐड कर दें, a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें। a प्लस ए ट्रांसपोज के साथ हाफ अलग ले लेते हैं भाई हम, और a माइनस ए ट्रांसपोज के साथ इस हाफ को अलग ले लेते हैं। मैंने ये बताया था ये सिमेट्रिक पार्ट होता है आपका, और ये बच्चों आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ओके, क्या कह रहे हैं? ये सिमेट्रिक पार्ट और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो 2 पार्ट्स में आपको तोड़नी है ये मैट्रिक्स। 2 पार्ट्स आपको बनाने हैं जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक हो जाए और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, तो हम बनाते हैं। ठीक है, सुने भाई। सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करें, फिर स्क्यू सिमेट्रिक की। जब भी आपको इस प्रकार से बोल दिया जाए कि इस मैट्रिक्स के 2 पार्ट बनाएं, एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको ये प्रोसेस पक्का दिखानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो पहले इसको शो करें और शो करने के बाद बोल दें वी हैव सिमेट्रिक पार्ट इज दिस एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इज दिस। ओके, तो हम ये प्रोसेस करने के बाद पहले सिमेट्रिक पार्ट निकालते हैं, मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। हाफ ऑफ ए की वैल्यू 6 1 -5 -2 -5 4
-3 3 -1 ये ए होगी और प्लस ए ट्रांसपोज 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1। ठीक है, ये आपके पास 1/2 इंटू में दोनों को ऐड कर दें 12 -1 -8 -1 फिर -10 ये वाला 7, यहाँ से -8 ये 7 और ये -2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो वापस क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक मतलब यही आ जाएगी। अब अगर हम मतलब सेकंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो इसमें से इसको माइनस कर दो। देख सकते हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, डायरेक्ट लिख रहा हूं मतलब यहां पे और कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहां पे माइनस लगेगा भाई आपके साथ। आपके पास 6 - 6 दैट इज 0, 1/2 बाहर लिख दें ये वाला 6 - 6 दैट इज 0, 1 माइनस यहाँ पे माइनस है अब लगा लें। ओके, 1 माइनस -2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 दैट इज 3। सिमिलरली यहां से ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 + 3 -5 + 3 दैट इज -2। नाउ वी हैव -3 दैट इज 0 एंड 4 - 3 दैट इज 1। नाउ 2 ये आ गया आपके पास -1 और ये आ गया आपके पास 0। अगर इसको देखा तो ये प्लस आ गया और इसको देखा तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। मैंने बताया था आपको कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, हमेशा 0। आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट 0 आगे, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिक पार्ट आ गया और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू दिस सिमेट्रिक मीन्स ये वाला, ये A इज इक्वल टू था हमारे पास, ये वाली यहां पे लिख दें। इस 1/2 को अंदर भी लेके जा सकते हैं आप, मतलब 6 - 1/2 -4 -1/2 -5 7/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली वो वाली यहां से 12 -1 -8 -1 -10 7 -8 7 -2 प्लस अब ये वाली, मतलब A इज इक्वल टू ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया, मतलब हाफ ऑफ 0 3 -2 -3 0 1 2 -1 0। ओके, आप देख सकते हैं कि एक ए मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़ना था, 2 पार्ट में एक्सप्रेस करना था, जिसके अंदर एक सिमेट्रिक पार्ट आ जाए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ जाए, तो ये आपका एक्सप्रेस हो चुका है, ये मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस एक्सरसाइज में बच्चों कमेंट जरूर करें और बताएं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, कि हमें भी पता चल पाए कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों तो उस चीज़ को हम कुछ अलग तरह से मॉडिफाई करके कुछ अलग कंसेप्ट से अलग तरीके से जिसको एक्सप्लेन कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।